भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भाई और बहनों, वैसे तो सदियों से दानवों और देवों के बीच में लड़ाई चलती आ रही है। एक बार दुर्वासा ऋषि ने सभी देवताओं को श्राप दे दिया। ऐसा श्राप दिया कि सभी देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई। उसके कारण सभी देवतागण विष्णु भगवान और शिव जी के पास गए, ब्रह्मा जी और शिव जी के पास गए। ब्रह्मा जी और शिव जी ने उनको कहा कि आप विष्णु भगवान के पास जाए, वो आपको रास्ता देंगे। जब सभी देवता विष्णु भगवान के पास गए तो उन्होंने कहा, जो आपकी शक्ति चली गई है उसके लिए आपको समुद्र मंथन करना होगा। तो समुद्र मंथन करने के लिए उनको 1000 वर्ष तक समुद्र मंथन चला। समुद्र मंथन में से 1000 वर्ष के बाद धन्वंतरी देवता कुंभ का घड़ा लेकर, अमृत का घड़ा लेकर बाहर निकले। उस अमृत को पाने के लिए 12 वर्षों तक आसमान के अंदर 12 वर्षों तक आसमान के अंदर घनघोर युद्ध चला। 12 वर्षों के बाद 4 जगह भारत की भूमि पर वो अमृत की बूंदें गिरी। वो जगह का नाम है इलाहाबाद, प्रयाग, एक है नासिक, एक है उज्जैन और चौथा है हरिद्वार। यही हमारी कहानी है, जो 12 वर्षों के बाद कुंभ मेले का आयोजन यहां पर होता है। पूरे भारत में से सभी साधु संत, सभी समाज के लोग वहां पर उपस्थित होते हैं और ज्ञान अर्जित करते हैं, ज्ञान का दान प्रदान होता है। भाइयों, हम वही लोग हैं जो मानते हैं एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं वहां तक पहुंचने के लिए। हम वही लोग हैं जो मानते हैं पौधे में भी परमात्मा होता है। भाई और बहनों, यह चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, हम मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगा के सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी। क्या आवाज आएगी? भारत माता की, भारत माता की। भाइयों, हम तो समाज के सिपाही हैं ही। समाज को तोड़ने वाले लोग भारत में बढ़ते जा रहे हैं। जब जब साधु संतों ने जो रास्ता बताया है, जो हमारे महापुरुषों ने रास्ता बताया है, जब जब भारत ने वो रास्ता छोड़ा है, जब जब भारत के लोगों ने वो रास्ता का त्याग किया है, तभी जाके जेएनयू के जैसे, कन्हैया जैसे देश विरोधी तत्व यहां पर हावी होते हैं। देश विरोधी लोगों को बल मिलता है। हमको समरसता का सिपाही बनना है। जब सूरज हो जाए अंधियारे के संग, जब सूरज हो जाए अंधियारे के संग, तब दिए का टिमटिमाना जरूरी है। जब देश को खतरा हो गद्दारों से, तो गद्दारों को इस धरती से मिटाना जरूरी है। जब गुमराह हो रहा हो युवक देश का, जब गुमराह हो रहा हो युवक देश का, तो उसे सही राह दिखाना जरूरी है। जब चारों ओर फैल गया हो जातिवाद का अंधेरा, तो समरसता का दिया जलाना जरूरी है। भाइयों, समरसता का दिया जलाना जरूरी है। अगर हम एक पानी के बूंद को देखें, क्या उसमें शक्ति नजर आती है? क्या उसमें शक्ति का आवाज आता है? क्या शक्ति का आवाज उसको देखकर नहीं आता। जब उसके जैसे हजारों बूंदे, लाखों बूंदे, करोड़ों बूंदे, खरबों बूंदे, अरबों बूंदे जब एक साथ में आती है, तभी विशाल सागर का स्वरूप लेती है। जब उसके अंदर स्पंदन होता है, तभी जाकर एक विशाल लहर उत्पन्न होती है। उसको देखकर शक्ति का आभास होता है। उसी तरह वर्ण व्यवस्था में बटे हुए हिंदू समाज के लोग अगर संगठित होंगे, अगर एक साथ आएंगे, लहरे की तरह लहराएंगे, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे,
कंधे से कंधा मिलाकर जब चलेंगे, किसी के सुख में वो खुश होंगे, किसी के दुखी होने पर वो दुखी होंगे, तभी जाकर जो हमारा सपना है, क्या सपना है? एक समाज श्रेष्ठ समाज, एक भारत श्रेष्ठ भारत, समरस भारत, विश्व गुरु भारत, वह साकार होगा भाइयों। एक कविता मुझे याद आ रही हरिवंश राय बच्चन की। इस कविता के बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर वापस आता है। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बोलो बोलो भारत माता की वंदे वंदे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।